हेलो दोस्तों, हाउ आर यू एवरीबॉडी। सबसे पहले तो आप सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। होप आप सबकी दिवाली बढ़िया जा रही है एंड एवरीबॉडी इज सेफ एंड साउंड एंड हैप्पीली एंजॉयिंग द फेस्टिवल ऑफ लाइट। So welcome back to my channel JD_on2wheels। Please do subscribe my channel। मैं जानता हूँ कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे चैनल पे आते भी हैं, but at the same time रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप आए तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उसी के आगे प्लीज़ नोटिफिकेशन बटन, उसको बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पूरा नेक्स्ट वीडियोस जो भी अपलोड होने वाले हैं वो सारे आप तक पहुंचते रहें। आप लोगों के समक्ष आया हूं एक रिव्यू जो होने वाली है स्क्रैम 411 की। बल्कि स्क्रैम 411 इज़ अ फैमिली ऑफ हिमालयन 411 और हिमालयन फैमिली से ही आती है। रॉयल एनफील्ड ने बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ कर जब उन्होंने 450 लॉन्च की उसके बाद स्टैंडर्ड हिमालयन 411 जो थी वो फेज आउट होने वाली थी, तो उन्होंने हिमालयन फैंस को कंटिन्यूएशन में रखने के लिए और उनके लिए ही एक अच्छी सी बाइक होनी चाहिए एट द सेम सीसी लेवल्स, उसके लिए स्क्रैम 411 को लॉन्च किया। ही तरीके में एक अलग सी बाइक है, वो कैसे वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो इस बाइक के बारे में इसको एक हिमालयन से कंटिन्यूएशन में एक उनका छोटा भाई बोल सकते हैं। सो द बेसिक डिफरेंसेस जो है इस बाइक में वो होती है, अगर स्टैंडर्ड हिमालयन में अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक ये एरिया है जहाँ पे इन्होंने मेजर चेंजेस किए हैं और इसी एरिया से इसको स्क्रैम्बलर बुलाया जा रहा है। सो दो चेंजेस जो हैं इसमें, पहले अगर आपने देखा होगा स्टैंडर्ड हिमालयन में जो आती थी वो हिमालयन पे यहाँ पे एक फिक्स्ड टैंक गार्ड और बॉडी गार्ड लगा हुआ रहता था और उसकी जो हेडलाइट होती थी वो ही एकदम फिक्स्ड हेडलाइट थी जो कि आपके स्टीयरिंग चेंज होने पे वो चेंज नहीं होती थी, मतलब वो स्टीयरिंग के साथ घूमती नहीं थी। बट अगर आप इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो चेंजेस हुए हैं बाइक में वो स्टार्ट होती है उसकी हेडलाइट से, जो कि है अपने स्टीयरिंग के साथ में मूव होने वाली हेडलाइट। हेलोजन हेडलाइट सेटअप के साथ आती है विच कंटिन्यूज फ्रॉम द हिमालयन इटसेल्फ। और दूसरा मेजर चेंज जो उन्होंने इस बाइक पे किया है वो है उसके फ्रंट टायर्स पे, जो कि अब आते हैं, जो पहले स्टॉक हिमालयन में आते थे 21 इंचेस के, अब इस स्क्रैम्बलर में आते हैं 19 इंचेस के। जो उसका प्रोफाइल है वो है 1990 बाय 100। सो ये इसका प्रोफाइल है। इसके बाद अगर हम आते हैं इस पे, तो इसका जो क्लस्टर है उसको छोटा सा चेंजेस किया हुआ है। अगर आप मेरे वीडियो में कॉर्नर पे देख सकते हैं तो उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। हालांकि इसमें टैंक जो आती है वो टैंक पहले वाली हिमालयन और इस हिमालयन में चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है। ये 14 लीटर की ही टैंक है और इट कंटिन्यूज टू बी 14 लीटर। दूसरा जो अगर चेंजेस अगर हम देखने जाएं तो इंजन इसका सेम है, देयर इज़ नो चेंजेस इन द इंजन। इट इज़ 411 इंजन जो प्रोड्यूस करता है 24.3 bhp पावर और 32 Nm टॉर्क, जो काफ़ी होती है एक ऑफ-रोडर के लिए। तीसरी मेजर चीज़ अगर आप देखेंगे तो इसका है ग्राउंड क्लियरेंस जो है, बिकॉज द टायर प्रोफाइल हैज चेंज्ड। जो 21 इंच का पहले आता था अब वो 19 इंच का आता है, उसकी वजह से इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अब हो चुका है 200 mm, जो कि पहले आता था 220 और 225 mm के आसपास। इस बाइक में बहुत ही बढ़िया खासियत है कि ये आपको हिमालयन की फील बिल्कुल भी जाने नहीं देगी। हिमालयन की फील होने के साथ साथ वो अपना एक अलग से ऑरा रास्ते पे छोड़ के जाती है।
तो इस बाइक को अगर हम देखेंगे तो इसके और जानकारी के लिए, इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मैं बुलाऊंगा मेरे दोस्त को, जो कि मिस्टर कौशल शाह, जो कि ये बाइक को ओन करते हैं, और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं उनके ही मुंह। कौशल, हाय। हाय जय। सो कौशल, मुझे बताइए, आपने ये बाइक कब, क्यों और किस लिए ये बाइक खरीदी, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि ये बाइक अगर हम लेना चाहें तो क्यों लें। नॉर्मली मैंने बहुत सारी बाइक्स ओन की है, लेकिन मुझे ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस लेना था और काफ़ी टाइम से मेरा ड्रीम भी था कि ऑफ रोड जाना है। तो इसके लिए तो मैंने देखी, काफ़ी सारी बाइक्स देखी, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट ये हिमालयन स्क्रैम 411 लगी ऑफ रोडिंग के लिए। ओके, तो अब तक आपने कितने किलोमीटर्स इस बाइक को चला चुके हैं, और इसका क्या एक्सपीरियंस आपका रहा, और मतलब किस कंडीशंस में आपने इस बाइक को चलाया है अब तक? मैंने अभी तक ऑलमोस्ट मेरे 5000 किलोमीटर्स हो चुके हैं। अभी ऑफ रोड जाना बाकी है। अभी तो सिर्फ सिटी लिमिट्स में ही चलाया है, लेकिन सिटी लिमिट्स में भी मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। आप अगर ट्रैफिक और वो सबको छोड़ दें तो वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मुंबई सिटी है, तो उसमें और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कलेक्टिवली एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। ओके ओके, तो अगर उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू यू, इंजन में या ब्रेकिंग में आपको कहीं कुछ इश्यूज आए हैं अभी तक? इंजन में तो ऐसे पर्टिकुलरली कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ एक ही है कि आप रॉयल एनफील्ड इंजन हीट होता है। स्टार्टिंग में आप जब फर्स्ट टाइम ओन कर रहे हो तो आपको फील होगा कि एक्स्ट्रा हीट फील हो रही है, लेकिन बाद में आप यूज टू हो जाओगे। जैसे मुझे स्टार्टिंग में ऐसे ही लग रहा था कि ओवर हीटिंग हो रही है, लेकिन अब मुझे इतना हीट फील नहीं होता कि मैं यूज टू हो चुका हूँ अभी इसके लिए। ओके। और ब्रेकिंग में भी इसका ब्रेकिंग कंपैरेटिवली मुझे काफ़ी बेटर लगा। आपका इसका रेयर ब्रेक लोगे तो वो बाकी सब में क्या, आप रेयर ब्रेक जैसे ही मारते हो टायर वो पकड़ लेता है, जिसकी वजह से स्किट होने के चांसेस ज़्यादा है। इसमें आपको स्लो और स्टेडी आपको स्लो कर देगा, और साथ में आप अगर फ्रंट व्हील वाला भी ब्रेक मारोगे तो एक ही जगह पे रुक जाएगा, ये बाइक स्किट नहीं होती। ओके ओके, तो इसके अलावा अगर आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएं इन टर्म्स ऑफ ये बाइक आपको कितने में पड़ी ऑन रोड, और इसका क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा रॉयल एनफील्ड के साथ में? ऑन रोड ये बाइक आप लेने जाओगे तो ऑलमोस्ट 2.7 तक आती है ओके ऑन रोड। और आप बाकी सब एक्सपीरियंस, यानी आप इसकी सीट देखोगे तो सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से, क्योंकि मैं अभी तक मैंने ऑन अ स्ट्रेच 60-70 किलोमीटर्स चलाया है, बैक इश्यू नहीं होता है इसमें। और पिलियन के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है इसका। जैसे पीछे मोनो सस्पेंशन दिया हुआ है, तो मोनो सस्पेंशन में आप पीछे जो पिलियन बैठता है, स्पीड ब्रेकर से आप थोड़ा भी अगर फास्ट चले गए तो उनको फील ही नहीं होता है वो चीज़। ओके, सो ये तो सस्पेंशन की बात हो गई। तो आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसे रहा? मेंटेनेंस इस बाइक का किस तरीके का पड़ता है आपको? मेंटेनेंस इज क्वाइट रीजनेबल मैं देखने जाऊँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट सर्विस जो कराई वो मुझे 1500 में ही पड़ी है। क्योंकि मैंने बाकी सब बाइक्स जो मैं ओन करता हूँ, जैसे मेरे पास स्कूटी भी है, स्कूटी में सर्विस करवाता हूँ तो वो मुझे ऑलमोस्ट 2500 तक ऐसे ही कॉस्ट पड़ जाती है, ऑयल चेंजिंग और वो सब का। तो इसमें पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद ऑयल चेंज होता है, फ्रीक्वेंटली नहीं होता है। ओके और तो फर्स्ट सर्विस में क्या क्या चीज़ उन्होंने किया था आपके? वो लोग ने ऑयलिंग किया, ल्यूपिंग किया, फिर वॉश किया। ओके, तो ऑयल चेंज फर्स्ट सर्विस में हुआ था आपका? फर्स्ट सर्विस में हुआ था चेंज। ओके, और वो टोटल कॉस्ट मेरे को 1500 ही पड़ा ऑयल चेंजिंग के साथ। तो कंपैरेटिवली मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगा। ओके, तो ये आपका सेकेंड सर्विस हो चुका है बाइक का कि अभी बाकी है? सेकेंड सर्विस होता है 5000 किलोमीटर्स पे। ओके, तो अभी सेकेंड सर्विस के लिए मुझे जाना है। ओके ओके, तो इसके बाद अगर मैं आपको ये पूछूं कि अभी तक सिंस आपने अभी तक ऑफ रोडिंग किया नहीं है, जस्ट आपको अपडेट देने के लिए, ये पूरी तरीके से स्टॉक बाइक है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू ऑफ द एक्सेसरीज जो उन्होंने सर ने डलवाई है अपनी बाइक पर।
तो अगर मैं उस चीज़ के बारे में कहूँ तो आपने क्या क्या ये छोटा सा जो मॉडिफिकेशन मुझे दिख रहा है आपकी बाइक पर लगा हुआ, तो वो मॉडिफिकेशन आपने किस तरीके से, मतलब किस चीज़ के लिए, क्या इंपॉर्टेंस से आपने करवाया है, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि आप क्यों आपको ये मॉडिफिकेशन जो आपने किए हैं वो किस पर्पज से किए हुए हैं? मैंने बहुत ही बेसिक 4 और 5 थिंग्स मैंने मॉडिफिकेशन करवाई है। जैसे मैंने ये नकल गार्ड डलवाया है। जैसे आप ऑफ रोडिंग में जाओगे कभी भी, तो क्या ये पत्थर और ये सब स्टोन्स जो भी है वो उड़ते हैं, यानी आपके आगे भी कोई बाइक चल रहा है उड़ता है, तो क्या ये नकल्स में और वो सब में लगने के चांसेस है, तो इसके लिए ये नकल गार्ड है। ओके, बट आई थिंक नकल गार्ड तो आज जनरली भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज नकल गार्ड इज समथिंग विच इज़ वो आप गिरेंगे हाथ पे आपको पूरा तरीके से सपोर्ट देते हैं, पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। तो आई थिंक नकल गार्ड इज समथिंग विच इज़ अ मस्ट बीट ऑफ रोड और ऑन रोड। और अगर आप सिटी में चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा, बिकॉज मैक्सिमम एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो सिटी में ज़्यादा होते हैं एट द लोअर स्पीड्स, at the same time until unless you are rash driving on the higher speeds on the highways. उसको छोड़ के अगर देखेंगे, because of the traffic issues and because of कोई राइट से आ रहा है कोई लेफ्ट से आ रहा है, उस वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच गिव्स यू अ गुड प्रोटेक्शन टू माय ओपिनियन। बीट एनी बाइक, कोई भी बाइक हो, चाहे वो स्क्रैम हो, चाहे वो आप BMW GS यूज़ कर रहे हैं या ट्रायम्फ यूज़ कर रहे हैं या कोई भी बाइक आप यूज़ कर रहे हैं, उस पे नकल गार्ड अगर आप लगा सकते हैं तो प्लीज गो फॉर इट। सेकंड, उसके अलावा सेकंड चीज जो मैंने डलवाई है वो ये इंजन गार्ड है। ये फुल प्रोटेक्ट, इसमें 2-3 टाइप आता है, जैसे हाफ आता है, फुल आता है। मैंने फुल डलवाया है। और मैंने फिर ये फॉग लाइट डलवाई है, क्योंकि नॉर्मली ऑफ रोडिंग सिर्फ दिन में नहीं होती, रात में भी होती है, तो फॉग लाइट इज मस्ट, क्योंकि आगे की विजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए जब आप रात को चलाते हो। ओके ओके। फिर मैंने ये सैडल रैक डलवाया है, सैडल स्टे डलवाया है और टॉप बॉक्स डलवाया है। ओके, तो ये सैडल स्टे जो आपने डाला है वो स्टॉक है या फिर आपने आफ्टर मार्केट डाला है? आफ्टर मार्केट डाला है मैंने। ओके ओके। और ये टॉप बॉक्स और टॉप रैक उसके साथ आता है या फिर आपको अलग से बाय आउट करना पड़ता है? टॉप रैक आपको अलग से डालना है और टॉप बॉक्स आपको अलग से लेना है। वो पूरा असेंबल्ड पार्ट नहीं आता, दोनों इंडिविजुअल पार्ट है। जैसे टॉप रैक मैंने अलग से डलवाया है और टॉप बॉक्स मैंने अलग से डलवाया है। ओके ओके। सो गाइज, देखा आपने जैसे कि इस बाइक का जितना भी मैं इन डिटेल हम रिव्यू अगर देखने जाएं तो काफ़ी कुछ अलग है इस मोटरसाइकिल में, इस बाइक में, कि जो आपको ना ही ऑफ रोडिंग के लिए, अगर आप इस एरिया में जहाँ पे हम आज खड़े हैं, अभी खड़े भी हैं, उस एरिया में भी काफ़ी ऑफ रोड सा छोटा सा एक पैच है विद इन द सिटी, उस पे आकर हमने यहाँ पे जब चलाई है बाइक को, उस टाइम पे भी इट वाज क्वाइट इजी चंक आउट हियर। सो ये ऑफ रोड भी इजीली कर लेती है। उसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है ऑफ रोड के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा है, विच इज़ 200 mm, विच इज़ नॉट लेसर ग्राउंड क्लियरेंस, द वेरी गुड ग्राउंड क्लियरेंस। यस, आप अगर बड़े डॉग्स अगर देखेंगे तो इट विल टेक अ लिटिल, ऐसा नहीं है कि ये चढ़ नहीं जाएगी, ये चढ़ जाएगी उस पर भी, बट there are chances of getting a little bit of bump on the bike. So that's the overall culmination of this motorcycle. Just to take you through once again with the entire specification of this motorcycle, it comes along with a halogen headlamp which is movable along with the handle, 19-inch के front tires. दिस इज ऑयल कूल इंजन 411 cc का, जो कि प्रोड्यूस करता है 24.3 bhp पावर और 32 Nm ऑफ टॉर्क। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हैज़ अ मोनो सस्पेंशन शॉक ऑब्जर्वर इन द रेयर, which is again a fantastic operative thing for this motorcycle। तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। और आगे के अगर हम फोक्स बात करें तो इट इज़ अ USD नॉर्मल फोक्स which has a very good travel। तो अगर हम ट्रैवल की बात करें तो वहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 190 mm का ट्रैवल मिल जाता है, which is a very good travel for a motorcycle of this kind। And that is all। So यही था हमारे लिए
आज का एक छोटा सा ओनर्स एक्सपीरियंस along with Mr. Kaushal, and I would request all my viewers to please subscribe my channel. आप आइए, आपके लिए हम ये सारा इतना मेहनत करते हैं और भी वीडियोस हम आगे भी बनाएंगे, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू इफ़ यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल. आप आते हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि और भी नए वीडियोस जब हम पोस्ट करते हैं, हम अपलोड करते हैं, तो आपको वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट सो फार, to all my existing subscribers and the new viewers, requesting you please do subscribe. Thank you so much, and please ride responsibly and ride safe. Thank you.